बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस के क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है वो इस खूबसूरत से क्रोशेट फ्लावर स्क्वायर के बारे में है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। देखने में बहुत खूबसूरत, बनाने में बहुत आसान, बहुत इजी स्टेप के साथ हम इसे आसानी से बना सकते हैं। इसको भी हम बैग्स में, कुशन में, रनर्स में, टेबल क्लॉथ में, जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। एक सीज़र, 5 mm क्रोशे हुक, एक नीडल चाहिए और ये देखें इसमें कलर यूज़ हुए हैं 1 2 3 4। इसी तरह हम भी इसमें 4 कलर से ही बनाएंगे। ये हमारी जो ऊन है वो, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। चेन 6, 4 5 और 6 स्लिप स्टिच, ये हमारा मैजिक रिंग के तौर पर यूज़ होगा। चेन 2, अब इस हमने होल में 16 स्टिचेस बनाने हैं, डबल स्टिचेस, डबल क्रोशेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने 16 स्टिचेस बनाने हैं। तो ये हम 16 स्टिचेस बना के मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए हमने 16 डबल क्रोशे बना के, अब जो हमारी चेन 2 हमने बनाई थी, ये जो चेन, उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये हमारा वाइट कलर का हमारा ये ख़त्म हो गया। इसको हम नॉट लगा के ये देखिए हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो कलर है हम वो यूज़ करेंगे। किसी भी चेन में से जाएं और एक स्लिप स्टिच बनाएं। चेन 1 बनाने के बाद चेन 2, यहाँ हमें 2 डबल क्रोशे इसी सेम चेन में हमने बनाने हैं इकट्ठे। एक, अभी हमने इसको मुकम्मल नहीं करना और यहीं पे हमने दूसरा भी बनाना है। 2, अब इनको हम बना लेंगे।
डबल क्रोशे से इसे क्लास्टर स्टिच भी कहते हैं। ये देखें, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट बनाती हूँ। ये चेन 1 बनाएंगे, चेन 1 बना के नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसी तरीके से डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी डबल क्रोशे को मुकम्मल नहीं करेंगे, ये देखें मुकम्मल नहीं करना, इसी में हम एक दफ़ा फिर बल लेके इसी में हम जाएंगे और एक और डबल क्रोशे। ये देखें हमारे पास 3 चेन आई। अब इन 3 चेन में से हम यूँ इकट्ठा निकाल लेंगे। इसको क्लास्टर स्टिच भी कहते हैं। अब पहले हमने यहाँ 1 चेन ली थी, अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और इसी तरह नेक्स्ट चेन में दोबारा से डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह ये देखें, ये निकाला, मुकम्मल नहीं करना डबल क्रोशे को। हमारे पास 2 चेन्स, फिर नेक्स्ट बल दे के वापस इसी चेन में, और अब हमारे पास 1 2 3 4, इसमें से हमने 2 में से गुजारा। अब हमारे पास 3 चेन्स रह गई। अब हमने इसमें से 3 चेन्स में से निकाल लिया, तो ये हमारा क्लास्टर स्टिच बन गया। अब यहाँ पे हमने 1 चेन ली, यहाँ 2 चेन ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और इसी तरीके से हमने अपना नेक्स्ट क्लास्टर बनाना है। इसी तरीके से ये देखें, इसमें से हमने चेन 2 में से गुजारा, फिर बल लेकर वापस गए इसी चेन में नीचे, और फिर 2 में से हमारे पास टोटल 3 चेन रह गई, और फिर ये 3 चेन में से अब हमने जो हम ये चेन स्पेस दे रहे हैं, यहाँ हमने 1 चेन 2 चेन 1 चेन, उसके बाद हमने चेन 2 बनानी है और नेक्स्ट चेन में जाना है। ये देखें, बल दे के जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से इसमें गए, यहाँ से निकाला चेन में से और 2 चेन्स रहने दी, फिर बल देकर वापस उसी चेन में, फिर वापस आए और हमारे पास 4 रह गई, 2 में से गुजारा, 3 रह गई और ये फिर इकट्ठा 3 में से ले लिया। अब हमने 2 चेन्स ली थी, अब हम नेक्स्ट हमारी 1 चेन है और इसी तरीके से हमने अपना पैटर्न मुकम्मल करना है। मैं यहाँ मुकम्मल करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या है। ये ध्यान रखना है, क्लास्टर बनाने का 1 चेन, फिर नेक्स्ट क्लास्टर, फिर 2 चेन, फिर 1 क्लास्टर, ये 2 क्लास्टर, 1 चेन, 2 क्लास्टर, 2 चेन, इसी तरीके से 2 1 2 1 हमने ये जो चेन्स बनाई हैं इनका ख्याल रखना है। अब हमने 2 बनाई है, नेक्स्ट हमारी 1 होगी। मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। जब हम यहाँ नेक्स्ट अपना ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 चेन रहनी चाहिए, ये आप बात याद रख लें। ये देखिए, हमने ये मुकम्मल कर लिया यहाँ चेन 1 लेके। अब हमने जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसमें हमने ये अपना स्लिप स्टिच बना के और इसको हमने मुकम्मल कर देना है। 2 देखिए 1 2 1 2 1 2, इसी तरह अपना चेन स्पेस में हमने इसी तरह बनाना है, एंड तक बनाना है। और इसको यहाँ हमारा ये इस कलर भी का काम ख़त्म। चाहे तो अभी आप इसको साथ ही सी लें ताकि हमारा ये भी साथ साथ ही काम होता रहे। ये देखें, अब हमारा नेक्स्ट जो कलर है वो पर्पल कलर है। अब हमारी जो हम कहीं से भी जो हमारी चेन 1 स्पेस है हम वहाँ से शुरू कर लेंगे। किसी साइड से भी आप शुरू कर सकते हैं जो आपकी चेन 1 स्पेस है। इसी तरह आपने
एक स्लिप स्टिच बनाना है और सिंगल स्टिच बनाना है। यहाँ एक आपने सिंगल स्टिच हमने बनाया और यहाँ चेन टू बनाने के बाद जो हमारी ये नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है, यहाँ हम जाएंगे और क्लास्टर बनाएंगे इसी तरीके से। ये देखें, ये हमने निकाला डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट, फिर इन 2 में से निकाला, हमारे पास 3 रह गए, फिर नेक्स्ट, और ये हमारे पास इन 2 में से निकालने के बाद हमारे 1 2 3 4, अब हमने इन 4 में से एक साथ निकाल लेना है। ये निकालने के बाद चेन 1, और फिर दोबारा इसी में फिर 3 का क्लस्टर बनाना है, 2 चेन्स, फिर गए अंदर, फिर 2, हमारे पास टोटल 3 रह गई, और फिर गए डबल क्रोशे जैसे बनाते हैं उसी तरह ये स्टिच है, उसी तरीके से गए और फिर 2 में से निकाला तो हमारे पास 4 चेन्स रह गई। फिर इन 4 चेन में से हमने निकाल लेना है। इसके सेंटर में हमने चेन 1 रखी है और अब हम फिर 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और जो हमारी नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है, यहाँ हम जाके एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। ये देखें, एक सिंगल स्टिच बना लिया। फिर चेन 2 और हमारी जो नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है, यहाँ पे हमने फिर दोबारा इसी तरीके से क्लस्टर बनाना है, 1, फिर 2, और फिर दोबारा से 3। ये बल दे के हमारे पास 4 चेन्स रह जाएंगी, फिर इन चेन में से इकट्ठा, और फिर ये 1 चेन, और फिर दोबारा से इसी चेन स्पेस में एक दफ़ा फिर बनाना है, 2 चेन्स लेफ़्ट, फिर गए डबल क्रोशे की तरह ही बनाया, फिर 2 चेन में से निकाल के 3 चेन लेफ़्ट, फिर दोबारा गए, 3 टाइम्स को हमने रिपीट करना है, फिर इन्हीं 2 चेन्स में से निकालेंगे तो हमारे पास 4 चेन लेफ़्ट रह जाएंगी, फिर इन 4 चेन में से हम इकट्ठा निकाल लेंगे। ये हमारी पेटल्स, बेसिकली हमारी पेटल्स बन रही हैं, और चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद जो हमारी फिर ये जो चेन स्पेस 1 चेन स्पेस है, इसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। जो हमारा बैक पे जो थ्रेड होता है, देखें, ये मैं साथ साथ अपनी उंगली के साथ साथ इसको दबा के रखती हूँ ताकि ये साथ साथ स्टिच होता जाए, तो हमें फिर स्टिच करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये भी आपकी आसानी के लिए है कि जब भी आप शुरू करें इसको साथ साथ ही रखें, तो ये अंदर साथ साथ ही बनता जा रहा है, इनके साथ साथ ही जा रहा है, तो ये फिर निकलेगा नहीं। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बनाती हूँ। ये देखें, चेन 2, नेक्स्ट 2 चेन स्पेस, इसी तरह जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 चेन्स में से निकाल लेंगे, फिर 2 चेन्स में से निकाल लेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएंगी, फिर बल दे के वापस अंदर जाएंगे और फिर निकालेंगे, फिर हमारे पास 4 चेन्स रह गई, फिर इन 4 चेन में से अब हम इसमें से निकाल लेंगे और एक चेन बना लेंगे। इसी तरह इसी स्टिच में, इसी चेन स्पेस में दोबारा से 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन उसे मुकम्मल नहीं करेंगे। इसे क्लस्टर स्टिच भी कहते हैं। ये देखिए, 2 चेन लेफ़्ट, फिर गए अंदर, फिर 2 चेन्स में से निकाला तो ये 3 चेन्स लेफ़्ट, फिर दोबारा से गए और ये फिर
2 चेन्स में से निकालने का 4 चेन्स रह जाएंगी हमारे पास लास्ट में। फिर इन इकट्ठा हम इन 4 चेन्स में से निकाल लेंगे और इस 1 चेन बना लेंगे। तो ये हमारी पेटल्स बन गई। 1 चेन बनाने के बाद एक और बनाएंगे चेन। जब हमने यहाँ इस साइड आना होगा, जो चेन 1 स्पेस है इधर जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पेटल्स मुकम्मल करेंगे। आपकी ये 8 पेटल्स बनेंगी। तो चलें इसको मुकम्मल करके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए हमने मुकम्मल कर लिया है। चेन 2 बनाएंगे और जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसमें हम जाके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये भी हमारा ख़त्म। ये देखिए हमारा ये मुकम्मल हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट मैं वीडियो में बनाऊंगी ताकि आपको सबको आसानी के साथ समझ में आ जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली उसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगले स्टेप क्या है।